जैसे दिल्ली में जिस महिला का रेप हुआ, मर गई बेचारी, अभी दुनिया में नहीं, उसका नाम दामिनी रख दिया गया। दामिनी असली नाम थोड़ी था, निर्भया नाम रखा गया। ना उसका नाम दामिनी था, ना उसका नाम निर्भया था। आप क्यों किसी एक ऐसी महिला का नाम उजागर कर रहे हैं? जैसे ऐसे घिनौने समाज में जहां पर गलतियां पुरुष से हो गया और बचना महिलाओं को पड़ता है, तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन अब मीडिया ने ही बता दिया तो एकदम गलत किया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके शरीर को जला दिया, पुलिस पकड़ ली उसको। पुलिस क्या करी? एफआईआर की। कौन सा एफआईआर? कॉग्निजिबल की नॉन कॉग्निजिबल? और उसके बाद उसे अरेस्ट कर ली। केस डायरी तो लिखाते रहेगा, उसमें टाइम लगेगा। अरेस्ट करके पुलिस रख नहीं सकती है, क्योंकि थाने में जो हाजत होता है उसमें मेस नहीं होता है, पुलिस वाला बाहर से मंगा के खाना देता है। और उसके बाद कोर्ट में ले गई। और कोर्ट में जज देखते कहेंगे रे चुट्टा तू नहीं, तुम रेप करके जला के मार दिया, तुरंत कहेंगे 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पे। तो 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड। जब भी आप जेल में जाइएगा तो मेडिकल होगा कि नहीं होगा? और जेल से जब वापस आइएगा कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए फिर मेडिकल होगा कि अंदरवा को पीटा तो नहीं है। पूरा प्रॉपर मेडिकल होता है, समझ में आ गया? तो डॉक्टर तो पीटने वाले को भी पता है कहां पीटेंगे तो मेडिकल में नहीं आएगा, नहीं समझे? अब तुम्ही को 4 आदमी बांध के पकड़ ले, आधा घंटा गुदगुदा दे, मोटका मोटका 4 गो पहलवान हाथ गोड़ पकड़ ले, एगो बैठ जाए दहिया पे लगे गुदगुदाने, एगो एने गुदगुदा, एगो एने, आ 2 गो पैरवा पे। अरे बाप हो बाप, बाप बाप चिल्लाओगे, बाप बाप। कोने मेडिकल में आएगा? आएगा? 2 दिन सोना ही नहीं देगा, 2 दिन सूतना ही नहीं देगा, कोने मेडिकल में आएगा? और जब जेल के अंदर पीटना होता है ना, तो पुलिस खुद नहीं पीटती है। कोई आजीवन कारावास का कैदी है ना, तो उसको कहेगा धो इसको, कहेगा कितना दिन बिरयानी चलेगा? 1 हफ्ता फिक्स है। 4 जूता के लिए कितना क्या क्या मिलेगा? दूध, मतलब उसका एक कैटेगरी फिक्स है कि अगर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, किस रेस्टोरेंट से खाना चाहिए, उसी हिसाब से धोना होता है। अब उसके बाद पुलिस कोर्ट में कहेगा काहे मारा गया इसको? सर वो कैदी है सब, कितना संभालेगा आदमी, आपस में लड़ाई किया सब, आप ही के ऊपर एफआईआर कर देगा, यही लड़ाई किया था, इसलिए आप सब मिलके पीट दिया सब इसको। नया नया था, इसको बुझाया नहीं, पुराना पीट दिया सब। अब एक दूसरा केस लदा जाएगा। समझ रहे हो सरकार से लड़ना कितना टफ होता है? हाँ। अरे वो राजदूत वाला तो पढ़ा दिए थे इटली वाले केस में, गारंटर राजदूत बनेगा। राजदूत के लिए गारंटर बनेगा? इटली वाले में तो बना था ना, राजदूत पे केस नहीं हो सकता है। अब हमारे गारंटर कौन जी? राज्यपाल बनेंगे? नहीं, वो गारंटर नहीं बनाना होता है। ऐसी इंसान को गारंटर क्या बनाएंगे जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, नहीं समझे यार? अब मान के चलो हम कोई अपराध किया, हमारे 2 गो बेलर चाहिए, तो क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को बना दे, जेल में कैसे नहीं चलेगा? तू गारंटर कौन काम करता? फॉल्स गारंटर हो गया, नहीं समझे? अब 14 दिन के लिए इसमें चला गया। अब प्रियंका रेड्डी वाले मामले में क्या था कि पुलिस आपको अब क्या करेगी? पुलिस रिमांड मांगेगी। क्या मांगेगी? पुलिस रिमांड मांगेगी। पुलिस रिमांड कहेगी कि उसको हमको दीजिए। तो जज पूछेंगे काहे लिए? तो हमको पूछताछ करना है। क्या करना है? पूछताछ। तो जज साहब कहेंगे ठीक है, पूछताछ करना है। क्यों पूछताछ करना है? तो भाई सबूत जो मिला है उससे मिलान कराना है, घटना स्थल पर उसको ले जाना है, ताकि सबूत मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि हम मैच किया जा सके, ताकि उससे पूछा जा सके कि ये इसका फिंगरप्रिंट लिया जा सके, क्योंकि एक हथियार मिला है जिसका फिंगरप्रिंट इसके फिंगरप्रिंट से मैच करना है। तो जज साहब कहेंगे, जेलर को आदेश देंगे कि उसको लाइए कोर्ट में। तो जेलर आपको पहले मेडिकल कराएगा सही सलामत, और उसके बाद कोर्ट में ले जाएगा। साहब यही है। अब कोर्ट पुलिस को कहेगी क्या चाहिए था? पुलिस रिमांड। क्या चाहिए? पुलिस रिमांड। तो पुलिस से पूछा जाए कितना दिन के लिए? तो कहेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना दिन मांगेगा। अमूमन 14 दिन के लिए देता है। कितने दिन के लिए? अमूमन 14 दिन की प्रक्रिया है, ताकि देखते रहे जज भी, मेडिकल बार बार होते रहे। 3 महीना का दे देगा तो 3 महीना में मार पीट के ऐसा रद्द करेगा, 3 महीना में प्लास्टर सब सूख जाएगा। इसलिए वो 14 दिन देता है कि कितनो भयानक मारोगे तो भयानक चोट 14 दिन में ठीक नहीं होता है, समझ आएगी? नहीं तो 3 महीना का रिमांड दे देगा, मारेगा फिर सही करेगा, फिर मारेगा फिर सही करेगा। अब पुलिस को मिल गया क्या चीज? पुलिस रिमांड। जो कांड होता है, जो पिटाई होती है, जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, वो सब कहां होता है? बाप रे बाप, पुलिस रिमांड पर। हैदराबाद में पुलिस रिमांड लिया उसको, प्रियंका रेड्डी वाले मैटर, और उसको कहा कि तुम लोग किडनैप कहां से किया था, चलो वहीं पे। तो लेके गया जहां से किडनैप किया था। और अचानक अगले दिन खबर आ रही है कि पुलिस उनसे घटना स्थल को रिक्रिएट करा रही थी, समझने के लिए कि कहां तुमने बॉडी फेंका, कहां जलाया, बताओ। अचानक वो भागने लगे सब। अचानक क्या होने लगे? भागने लगे। और एक पुलिस वाले का बंदूक छीनने का प्रयास किया, और पुलिस वाले ने क्या किया, इसमें बदले बचने के लिए अब हवाई फायरिंग किया। तो अपराधियों ने डायरेक्ट पुलिस पर गोली चलाने लगे, जिस कारण पुलिस ने अब आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना चालू किया, और चारों के चारों अपराधी मारे गए। खत्म कहानी, साफ। सारा तांडव कहां होता है? कहां होता है? पुलिस रिमांड पे। जितना मार धार होगा सब किस पे होगा? पुलिस रिमांड पे हो जाएगा। अब सबूत जुटाना है जो जुटा लीजिए, उसके बाद वापस 14 दिन खत्म हो जाएगा तो आपको कोर्ट में ले जाकर आदमिया को ले जाना पड़ेगा अपने खर्चा पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया?
और वापस जज साहब के पास ले जाना पड़ेगा। जज साहब पूछेंगे क्या क्या सबूत मिला, कैसे कैसे हुआ। तो अगर सबूत नहीं मिला तो जज साहब जुडिशियल रिमांड भी नहीं मांगेंगे। पुलिस रिमांड खत्म हो गया, जुडिशियल रिमांड भी नहीं देंगे, फिर आपको बेल दे देंगे। क्या दे देंगे? बेल, जमानत, बेल दे देंगे यहाँ पर। इसके बाद कोर्ट या तो जुडिशियल रिमांड पे भेज सकती है या तो पुलिस रिमांड, नहीं तो जमानत दे सकती है। बेल या जमानत, इसी को क्या कहते हैं? जमानत। बेल या जमानत दे सकती है। अब बेल या जमानत मिल गया तो अब आप जाइए, जमानत के बाद किसको पकड़िए? वकील को पकड़िए। किसको पकड़िए? वकील को पकड़िए। अब वकील केस लड़ेगा कि पुलिस ने जबरदस्ती फंसाया या आपको फंसाया गया। सबूत मिल जाएगा तो अब आप जेल में नहीं रहते। जब सबूत वगैरह मिल गया तब आप बाहर निकल के रहिए। समझ में आ गया?